नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और मैं आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल टांडा जी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने रीजनिंग का सीरीज चालू किया था, तो रीजनिंग के सीरीज में हम जो नया नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारा मिसिंग लेटर इन सीरीज। मतलब जो सीरीज दिया हुआ है उसमें जितने भी लेटर जो मिसिंग है तो वो कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए होंगे। 4 ऑप्शन में से हमें पता करना है कि यह कौन सा ऑप्शन होगा जो इस सीरीज को सेटिस्फाई करता है। ठीक है दोस्तों, और यह जो टॉपिक लेने का हमारा पर्पज यह है कि मैंने पुलिस का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसका मैंने अध्ययन किया, तो इसके जो है तो 1 से 2 क्वेश्चंस सारे शिफ्ट में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके आने के चांसेस 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। 1 से 2 नंबर इसमें से आप आसानी से फिक्स कर सकते हैं। यह बहुत ही इजी टॉपिक है। कई सारे लोग इसमें फंस जाते हैं और समझ में नहीं आता कि क्या करें, तो हम इसको बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम इसमें 3-4 चीजें और देखेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह वीडियो आप देखने से आपका 4 नंबर 100% है कि श्योर हो जाएगा पुलिस के एग्जामिनेशन में। तो 4 नंबर आप एकदम अच्छे से गेन करने के लिए यह वीडियो आप पूरा देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन छोटा है इसलिए हम दूसरा क्वेश्चन हम पहले ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए बी स्पेस बी स्पेस ए स्पेस बी स्पेस बी ए। ओके दोस्तों, यह हमने क्वेश्चन को हमने नोट कर लिया। तो सबसे पहले यही चीज आपको भी करना है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसको आप सबसे पहले अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि बिना कॉपी पर नोट किए आप इसको अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जब आप इसको कॉपी पर नोट कर लेंगे तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपने कॉपी पर नोट कर लिया। अब दूसरी प्रायोरिटी ये है कि आपको इसको काउंट करना है कि कितने लेटर हैं इसमें। ठीक है, फटाफट आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने लेटर है दोस्तों? 12 लेटर है। इसी प्रकार से इससे बड़ा भी दे सकता है, जिसमें कुछ में 15 लेटर भी आ सकते हैं, 16 लेटर भी आ सकते हैं। ठीक है, कुछ में 25 लेटर भी आ सकते हैं, कुछ में 27 लेटर भी आ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आ सकते हैं। तो आपको अब क्या करना है कि इन लेटर को तो आपने काउंट कर लिया। अब काउंट करने के बाद आपको इसका पेयर बनाना है दोस्तों। पेयर बनाने का कहने का मतलब यह है कि इस 12 को आपको कितने ऐसे भागों में आपको डिवाइड करना है, वो मैं बताऊंगा आपको। जैसे अब 12 है तो 12 को हमने 4-4 के भागों में हमने डिवाइड कर लिया। हम इसको 6-6 के भागों में भी हम डिवाइड कर सकते थे। ठीक है, और जैसे 15 है तो 15 को आप चाहे तो 3-3 के भागों पर डिवाइड करिए, चाहे आप 5-5 के भागों में डिवाइड कर लीजिए, जैसा आपको सुटेबल लगे। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आप आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैं इसमें क्या कर लेता हूँ कि 4-4 का डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, 4-4 में डिवाइड कर लेता हूँ। जैसे 1 2 3 4 मैंने 4-4 का पेयर बना लिया, ये देखिए। ठीक है, अब 4-4 का पेयर बना लिया। अब मैं इसी से आंसर तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कैसे। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि ए बी स्पेस बी, ठीक है, फिर स्पेस, फिर ए फिर स्पेस बी और फिर स्पेस और फिर बी ए है। ठीक है, इसी से हम आंसर को निकालने की कोशिश करेंगे। आप गौर से देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। ठीक है, ए के बाद क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कहीं पर आप ढूंढिए ए और ए के बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो यहाँ पर ए है, अब ए के बाद क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है। लेकिन ये ए क्या है, ए है। ए के बाद कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, समझ लो कि फिर क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, अब बी पीछे से कितने नंबर पर आया है, 1 2 दूसरे नंबर पर आया है। मतलब जो खाली स्पेस है, तो खाली स्पेस में से आप यदि बात करोगे तो पीछे से कितने नंबर पर आया है, पहला और दूसरा, दूसरे नंबर पर आया है। चाहे तो आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कि पीछे से दूसरे नंबर पर कौन सा आ रहा है। तो आप पीछे से जब दूसरे नंबर पर देखेंगे तो बी आ रहा है। तो ये देखिए, बी इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें भी नहीं है। मतलब आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, आप इतनी जल्दी आप टैकल करके आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं और आप तुरंत अगले क्वेश्चन में बढ़ जाइए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा तरीका हो गया कि यदि आपको एक कोई टर्म से यदि आपको पता चल जाता है तो आप इस तरीके से आंसर्स तक आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें पूरा निकालना है। ओके, तो पूरा निकालने के लिए अब देखिए, अब हमारा जो अगला कदम है वो क्या होगा। अब जो हमारा अगला कदम है वो हम और देखने की इसमें कोशिश करेंगे कि हम कहां पर कौन सा लेटर हम फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि कौन सा लेटर कहां पर फिल होगा। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर आपको यह देखने वाली बात है, ए के बाद बी आ रहा है तो आपने तो कर लिया। ठीक है, अब देखिए, अब ए के बाद बी आ रहा है, फिर स्पेस है, फिर बी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब आपको यहाँ पर यह देखना पड़ेगा कि देखिए, अब आप यहाँ पर थोड़ा गौर करिएगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए के बाद बी फिर बी। ठीक है दोस्तों, अब ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, आपको फिर से बी लिखना पड़ेगा। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, फिर से क्या लिखना पड़ेगा, बी लिखना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा होगा, पहले आप लिख करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपने बी लिख लिया। ठीक है, ए के बाद क्या आ रहा था, बी आ रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से सीरीज बनना चालू हो गया है। ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, फिर बी आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, फिर बी आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एक बी और लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर एक बी लिख दीजिए। ठीक है, आपको सीरीज बन रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। देखिए ए बी बी बी, ए बी बी बी, इतना बन गया। अब देखिए, अब एक और यहाँ पर बी लिखा हुआ है, आप भी यहाँ पर एक बी लिख दीजिए। ठीक है, मतलब सारे में क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, आप देख लीजिए क्या आ रहा है, इस स्पेस पर ये बी, ये बी, ये बी और ये बी, 4 बी आ गया दोस्तों, 4 बी आ गया, मतलब 4 बी यहाँ पर भी है। आंसर सही हो गया आपका। ठीक है, अब जैसे इसको आप 4 पेयर से आप नहीं करना चाहते, आप इसको 6 पेयर में तोड़ लीजिए। ठीक है, अब वहां पर जो आपका दिमाग काम करेगा आप वही करेंगे। मान लीजिए कि आपने 6 पेयर पर आपने इसको तोड़ लिया। ओके, अब तो जैसे 1 2 3 4 5 6, ये हमने 6 पेयर पर हमने इसको तोड़ लिया। ठीक है, अब आप देखिए ए के बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, आपने बी लिख दिया। ठीक है, और ए के बाद बी आना चाहिए और बी के बाद भी बी आना चाहिए, तो बी के बाद भी आप बी कर लीजिए। अब देखिए लगातार बी आ रहा है, आप भी यहाँ पर लगातार बी कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे 4 बी आ रहा है, यहाँ पे 3 बी है, एक बी आप और बढ़ा दीजिए, तो ये भी हो गया 4 बी। 4 बी यहाँ भी, 4 बी यहाँ भी, ए यहाँ भी, ए यहाँ भी, ए यहाँ भी है, यहाँ पे भी बन गया। पहला स्पेस में बी, दूसरा में बी, फिर तीसरे स्पेस में बी, चौथे स्पेस में भी बी। ये देखिए आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत ही आसानी तरीके से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये हो गया दूसरा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन हम करते हैं। अब पहले क्वेश्चन में क्या है, पी क्यू आर पी स्पेस क्यू क्यू स्पेस आर पी 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 स्पेस क्यू क्यू आर स्पेस क्यू आर पी पी क्यू स्पेस आर आर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कितने लेटर हैं हमें गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। कितने लेटर है दोस्तों, 27 लेटर हैं। अब 27 लेटर है तो हमें इसको कितने में तोड़ना पड़ेगा, आप ध्यान दीजिए। या तो आप इसको तोड़ सकते हो 3 के फॉर्म में, 3 को 3 3 6 3 9 3 4 12 3 15 3 18 3 23 3 24 3 9 27, मतलब 3 के पेयर में आप तोड़ सकते हो, ये पहला तरीका। और दूसरा आप 9 के पेयर में आप तोड़ सकते हो। ठीक है, आप 3 के पेयर में सेलेक्ट कर लीजिए, आपको आसान होगा करने के लिए। ठीक है ना, तो हम 3 के पेयर में हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, हमने कर लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, फिल करना चालू करते हैं। तो चलिए फिल करना चालू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पी क्यू आर। इसी प्रकार से पी क्यू आर इधर कहीं पे बन रहा है क्या, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिएगा पूरे अच्छे से। यहाँ पे पी क्यू आर, यहाँ देखिए क्यू आर लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे पी आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे पी आना चाहिए, तो चलिए आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए, पी लिख दीजिए। ठीक है ना, क्यू आर है, क्यू आर के पहले क्या आ रहा है, पी आ रहा है, मतलब क्यू आर के पहले यहाँ पर क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। अब आप देखिए ऑप्शन में कहीं पर ये पहला स्पेस छोड़ करके दूसरे स्पेस पर कहीं पर पी आ रहा है क्या, पहले स्पेस छोड़ करके ये क्यों आ रहा है, पहले स्पेस छोड़ करके क्यों आ रहा है, पहले स्पेस छोड़ करके आर आ रहा है, पहले स्पेस छोड़ करके क्यों आ रहा है। इसका मतलब आपको आंसर पता चल गया, डी आंसर है आपका। ठीक है, आप इस प्रकार से आंसर लगा करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बट हम पूरा कर लेते हैं। ओके, तो चलिए हमने एक चीज अब फिल कर लिया। ठीक है, अब आप और आगे फिल करिए। और आगे फिल कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्यू आर। ठीक है, जैसे पी क्यू है, क्यू आर है। ठीक है, आप क्यू आर देखिए, अब क्यू आर यहाँ पर कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्यू आर आप ढूंढिए, क्यू आर कहाँ पर लिखा हुआ है, या फिर आप पी क्यू ढूंढिए। ठीक है, पी क्यू कहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप देखिए पी क्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए पी क्यू, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना पी क्यू के बीच में क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है। ऑब्वियसली बात है, फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए पी। ठीक है, ये 2 चीज फिल हो गया, 2 नंबर 2 लेटर फिल हो गया। ठीक है, अब आप आगे क्या करिए, आगे आप और देखिए। अब यहाँ पर जैसे क्यू आर लिखा हुआ है, अब क्यू आर के बीच आपको क्या भरना है, क्यू आर के बीच आपको क्या भरना है। अब क्यू आर आप देखिए कि क्यू आर कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, क्यू आर कहाँ पे है, यहाँ पर है। देखिए क्यू और आर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप जितना पेयर बनाए हो उसी को आप देखो, जरूरी नहीं है, आप आगे पीछे भी आप देख सकते हो। जब आप आगे पीछे देखोगे तो उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, क्यू आर है। अब क्यू आर है, आप क्यू आर देखिए, क्यू आर के बीच क्या है, खाली स्पेस है। ठीक है, यहाँ पे क्यू आर के बीच क्या है, खाली स्पेस है। ठीक है, लेकिन आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से आप थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो आपको यह पता चल रहा है कि देखिए आर है यहाँ पे, देखो
पी क्यू है यहाँ पर, पी क्यू है, पी क्यू है, आर है यहाँ पे भी आर है, डबल पी है यहाँ पे भी डबल पी है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, क्यू है, ठीक है, क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये देखिए एक और बन गया यहाँ पर, क्यू आना चाहिए, और क्यू के बाद क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, ये आर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका भर गया, ये 2 लेटर भर गया। अब आपको 2 स्पेस और भरना है, ठीक है। अब 2 स्पेस और भरना है, जैसे यहाँ पर क्या है, आर है, अब क्यू क्यू आर, ठीक है। अब क्यू क्यू, एक आर यहाँ पर है, क्यू क्यू, 2 क्यू क्यू के बाद एक क्या आ रहा है, एक आर आ रहा है, ठीक है। तो क्यू क्यू यहाँ पे भी एक आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, अब आपको क्या भरना है, ये पीपी के बाद वाला भरना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपने अभी देखा कि यहाँ पर कुछ सिमिलरिटीज है, ठीक है ना। अभी आपने देखा कि यहाँ पर कुछ सिमिलरिटीज है। सिमिलरिटीज क्या है, जैसे PQ है, PQ यहाँ पर भी है, ठीक है। RP है, RP यहाँ पर भी है, PQ यहाँ पर भी है, PQ यहाँ पर भी है, ठीक है। अब QR, QR यहाँ पर भी है, ठीक है। अब QR यहाँ पर भी है, ठीक है, QR यहाँ पर भी है, ठीक है। एक R यहाँ पर भी है, एक R यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों, PPP लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब समझ लो, आगे तो यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी क्या लिखा होगा, PPP लिखा होगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर दिया नहीं है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्या आना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पर ऑलरेडी निकाल चुका है। आपने क्या क्या निकाल चुका है, P निकाल चुका है, R निकाल चुका है, ठीक है, PR निकाल चुका है, और ये वाली स्पेस आपने नहीं निकाली है, ठीक है। आपने R निकाल चुका है, R निकाल चुका है, P निकाल चुका है, ठीक है, Q निकाल चुका है, और ठीक है, इतना आपने निकाल चुका है, ठीक है। अब इतना आप निकाल चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन टैकल कर रहा है, ठीक है, R P Q और P R, ठीक है, ये मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी, मतलब लास्ट यहाँ बीच में क्या आएगा आपका, Q आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा आपका, 1 2 3, तीसरा नंबर मतलब Q आ जाएगा, ठीक है। आप Q करो और आगे बढ़ो, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं करवा रहा हूँ, बस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन किया जाता है, और इस प्रकार से आप जल्दी आंसर तक आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ चीजें और डिस्कशन कर लेते हैं। ये आपका 1-2 नंबर तो पक्का हो जाएगा इससे, ठीक है। अब 1-2 नंबर पक्का हो गया। अब हम कोई और चीज डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे एक चीज आता है एड्रेस, ठीक है। एड्रेस दिया रहेगा, और एड्रेस में एड्रेस का कोई एक स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा, और आपको बहुत बारीकी तरीके से आपको उसको देखना है और आपको आंसर तक पहुंचना है। जैसे मैं एक एड्रेस लिखता हूं, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 68 इकबाल कॉलोनी, ठीक है, इकबाल कॉलोनी भोपाल, ठीक है, भोपाल, और लिख दिया मैंने मध्य प्रदेश, ठीक है। इस प्रकार से वह दे सकता है, ठीक है। ये लिख दिया पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, इकबाल कॉलोनी भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों, ये उसमें लिख दिया। तीसरा ऑप्शन लिख दिया 68 इकबाल, इस प्रकार लिख दिया, ठीक है, कॉलोनी भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। और एक और कोई ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको इसमें देखना है कि इसमें से गलत एड्रेस कौन सा है। अब देखिए, अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा, आपको तो सब सेम जैसा दिख रहा है। जब आप इसको बहुत ही बारीक तरीके से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर है 68 इकबाल कॉलोनी, ठीक है, ये पूरा सेम है। 68 इकबाल कॉलोनी भोपाल मध्य प्रदेश, ये भी ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पर देखेंगे कि 68 इकबाल लिखा हुआ है, यहाँ पे इकबाल क्यों आना चाहिए ना, लेकिन इकबाल लिखा हुआ है, तो गलत कौन सा है, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या होगा, गलत हो जाएगा, मतलब आंसर क्या होगा, यही होगा। ओके, तो फिर ऐसे आप लगा करके आगे बढ़ सकते हो। तो ये हो गया, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है। और जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपने इसमें से क्या है कि एक नंबर यहाँ से आपने पक्का कर लिया है, ठीक है, और एक नंबर इस एड्रेस वाले से पक्का कर लिया, ठीक है। और मैं और आपको बता रहा हूँ कि एक नंबर आप कहाँ से पक्का करेंगे, ठीक है। और एक जो है ऐसे दिया रहेगा आपको, जैसे लिखा है पी क्यू क्यू आर आर टी एस पी पी आर एन, ठीक है, इस प्रकार से दे दिया। और सेकंड ऑप्शन दे दिया पी क्यू क्यू आर आर टी एस पी पी आर एन, और तीसरा ऑप्शन दे दिया पी क्यू 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 आर टी एस पी पी आर एन, ठीक है, ये दे दिया। अब आपको देखना है कि इसमें से अलग कौन सा है। अब अलग ऐसे थोड़ी ना समझ में आता है, आपको बहुत बारीक तरीके से देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है
पी क्यू क्यू आर एस टी पी एस, ठीक है, ये तो दिया हुआ है। फिर ऐसे सेम टू सेम इसमें भी दिया हुआ है पी क्यू क्यू आर आर टी एस पी पी, ठीक है, ठीक है, पी पी आर एन, ये भी दिया हुआ है सही। अब यहाँ पर देखिए पी क्यू क्यू, अब आर की जगह यहाँ पर इसने क्या लिख दिया, क्यों लिख दिया, ठीक है, तो यही इसने गलत लिख दिया और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। इसमें से अलग कौन सा है, इस प्रकार से आ जाएगा क्वेश्चन कि इसमें से अलग कौन सा है बताइए, तो ये होगा, ओके। अब इसके बाद जो हम देखते हैं, ये एक नंबर और पक्का हो गया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैं डिस्कशन करना चाहूंगा कि ऐसे पूछ देता है, यदि कोई लेटर पूछ दिया, कोई लेटर दिया हुआ है और बोल दिया कि इस लेटर से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, ठीक है, जैसे मतलब दे दिया कि हैप्पी, ओके, क्या दे दिया, हैप्पी। अब हैप्पी एक वर्ड दे दिया और इसमें जितने भी लेटर हैं तो आप उसमें बोला जाएगा कि इस अक्षर से, इसमें जितने भी अक्षर हैं तो इतने अक्षर से मतलब कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि उसका मीनिंग निकल रहा हो, लेकिन कितने ऐसे बनाए जा सकते हैं। तो आपको पता होगा कि देखिए यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 लेटर हैं, तो 5 लेटर का आपको क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा, फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल आप जानते होंगे निकालना, क्या कैसे निकालते हैं, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ओके, ये हो गया इसका फैक्टोरियल। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 चौको 20 और 20 के 60, 60 दूनी 120, 120 एक कम 120 मतलब 120। इसको कितने टाइम्स आप बना सकते हो, इसका मतलब कितने वर्ड बन सकते हैं, 120 वर्ड बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आ जाएगा। ऑप्शन में कैसे रहेगा, पहला ऑप्शन जैसे दे दिया 720, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपका 360, तीसरा ऑप्शन दे दिया आपका 120, चौथा ऑप्शन दे दिया आपका 180। अब आप इसमें से कौन सा सही होगा, तो इसमें से कौन सही होगा, तीसरा सही होगा, ठीक है, करके आप आगे निकल जाइए, ओके। तो एक नंबर ये और पक्के हो गए। ये 4 नंबर, इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तो आप 4 नंबर आसानी से आप गेन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था आप लोगों के लिए, यदि जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है दोस्तों। तो इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, आपके भाई बंधु भी इस वीडियो को देखें और नॉलेज गेन करें, ठीक है दोस्तों। तो यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि यह वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि यह पसंद आया है तो लाइक भी करें, ठीक है, और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।